मैं तेरी लेखनी को तोड़ दूंगा, मैं तेरी लेखनी को मिटा दूंगा। रावण इतना ही कहकर रथ चढ़ाया, रथ पर बैठे और कौशल नरेश के यहाँ चल दिए। रावण कौशल नरेश के यहाँ गए और वहाँ योगी के भेष बनाए और वहाँ गए तो देखें कौशल्या 4 साल की बच्ची थी। छोटे छोटे बच्चियां अपनी सहेलियां के साथ खेल रही थी, छोटी बच्ची अपने अपने सहेली के साथ खेल रही थी। वहाँ एक जोगी के भेष बनाए और पूछे, बच्चियां जी इसमें कौशल्या कौन है? बोली कि ये है। क्या महाराज की बेटी तुम ही हो? बोली हाँ। रावण ने तुरंत हाथ फेरा और एक झोली में कौशल्या को रखा और लेकर के समुद्र के किनारे चल दिए। वहां जब देखिए पहले होता क्या है कि पहले के जब बाहर से कोई जोगी मुनि ऋषि मुनि आते थे, हम लोग के यहाँ भी परंपरा है, तो भिक्षा मांगते थे तो कोई हमारे मम्मी हो बाबूजी हो जाने नहीं देता है जोगी लोग की जोगी अभी भी मोहिनी मंत्र जानते हैं। अभी भी उनको जोगी जो आते हैं सरंगी बजाते हुए कोई नहीं बच्चियां को जाने देता है, इसलिए कि बहुत मोहिनी मंत्र जानते हैं। उसी तरह रावण अपने जोगी को भेष बना करके और संगमोहन मंत्र मार करके कौशल्या को संमोहन किया, अपने झोला में डाले और रावण समुद्र की ओर चल दिए। और समुद्र के किनारे पहुंचे। रावण का एक मित्र थे, कौन? परम मक्ष, राघव मक्ष, क्षमा चाहती हूँ, राघव मक्ष बड़ा प्रभावशाली थे। रावण ने उसे कहा, मित्र को आवाज दिए, राघव मक्ष आए और बोले, हे राघव, हे मक्ष, आपको मैं एक अमानत दे रहा हूँ, उस अमानत को आप अच्छी तरह रखिएगा। बोले कि जी प्रभु, मित्र का बात है तो मित्र ऐसा नहीं है कि मित्र नहीं रखेगा। सब कोई देखिए, जो कोई अपने घर अपने पत्नी से बात नहीं कर सकता है, अपने रिश्तेदार से नहीं कह सकता है, वो अच्छे एक मित्र से हर बात शेयर करता है। तो किसी को रावण नहीं दिए। क्या रावण चाहते तो अपने लंका में भी रख सकते थे, रावण का इतना जगह था, लेकिन क्यों अपने मित्र के यहाँ गए? इसलिए कि मित्र ऐसा चीज है, सब कोई धोखा दे सकता है, मित्र धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए वो अपने मित्र के यहाँ गए और बोले, मैं तेरे पास एक अमानत रख रहा हूँ, ध्यान से रखना। एक पिटारे में, पहले का पिटारे चलता था जैसे माटी के घड़ा था, उसी को पिटारा कहा जाता है। अब का पिटारा हो गया है नीला ड्राम। नीला ड्राम में रखिए और चलिए। उसी में वो रावण पैक कर दिए कौशल्या को और दे दिए। मक्ष क्या किया, बहुत विशाल था, अपने मुंह में पिटारे को दाब लिया और समुद्र में चला गया। उसके बाद समुद्र में जाने के बाद महाराज आज अपने 7 वर्ष पुत्र के लेकर के नौका विहार कर रहे थे। महाराज अपने 7 वर्ष पुत्र को लेकर के और रानी के साथ नौका विहार कर रहे थे। दशरथ जी को साथ लिए थे। आज का पुत्र दशरथ जी थे और वो अपने दशरथ और रानी और आज नौका विहार कर रहे थे। उसी वक्त रावण को पता चला और चला कौशल नरेश। जब कौशल्या को दे दिए रावण अपने मित्र को, उसके बाद वो चले अयोध्या कि चलो अब तो मैं कौशल्या को यहाँ दे दिया रखने के लिए, अब मैं जो दशरथ जो अयोध्या नरेश किए हुए थे उनको मैं चल रहा हूँ वध करने के लिए। सोच करके रावण अयोध्या चल दिए। अयोध्या में जब पहुंचे उसी वक्त नौका विहार कर रहे थे सरजुग जी में। चुपके से सरजुग जी में
रावण घुस गया और 20 हाथ से उस नौका विहार को रावण सरजू जी के अंदर अंदर पलट दिया। पलटने के बाद किसी तरह राजा रानी बचे और दशरथ जी उसी समुद्र में दह रहे थे। संजोग बस जो नाव टूट गया था, उसका एक पटरा बचा था। दशरथ जी उछल करके उस पटरा को ले लिया और उसी पटरा पर बैठ गए। दहते 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 समुद्र के किनारे गए। समुद्र से जात गंगा में बहते बहते गए और जा करके उधर चले गए। भगवान क्या सोच रहे हैं, इधर विष्णु भगवान, रावण ने तो मेरे माँ को हरण कर लिया है, अब मैं कैसे अवतार लूंगा। प्रभु ने उधर बहुत चिंता में पड़े हैं विष्णु भगवान कि अब मैं कैसे अवतार लूंगा। तुरंत सोचे और मछली का रूप बनाए हमारे विष्णु भगवान, बना करके और उस देखे कि थोड़ा सा शांत हुआ, उस मच्छर से युद्ध किए पहुंच गए समुद्र में। समुद्र में पहुंचे, जो रावण के मित्र था उसी से, लेकिन वो जो मच्छ था, मच्छर जो मच्छ था, वो बोला अब तो मैं मरा जाऊंगा, प्रभु से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा जो मेरा मित्र रावण जो अमानत दिए हैं वो मैं समुद्र के किनारे रख देता हूँ। मरने के पहले उस पिटारे को मच्छर ने समुद्र के किनारे रख दिया और युद्ध में मरा गया। उधर राजा दशरथ बहते 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 सरजू जी से गंगा में पहुंचे, गंगा से समुद्र के किनारे पहुंचे। जैसे ही गंगा से समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, कुछ धारा कम हुई है। कम होने के बाद तुरंत कूद गए हैं और उसी कूदने समुद्र के किनारे गए और देखे गंगा जी के तीरे, देखें पिटारे में क्या रखा गया है। पिटारे खोल करके देखें, तोड़ करके देखें तो देखा गया खूब सुंदर 4 साल की कुंवारी कन्या इसमें है और उसको हाथ पकड़ करके उस पिटारे से निकाले हैं। पूछे हैं दशरथ जी तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? बोली कौशल्या मैं कौशल नरेश के बेटी हूँ, मुझे रावण ने हर के यहाँ लाए हैं। राजा दशरथ जी बोले अच्छा चलो मैं तुम्हें कौशल नरेश यहाँ पहुँचा देता हूँ, ठीक है। और उधर नरेश जी अपने बच्ची को खोज रहे थे। किसी की भी लड़की अगर यदि कोई अपहरण करके ले जाए, किसी का भी बाल बच्चा को अपहरण करके ले जाएगा तो कोई भी खोजेगा। उसी तरह 3-4 दिन हो गए और कौशल नरेश अपने लड़की के खोज में लगे हुए हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। 2-3 दिन बाद देखे कि एक 7 साल का लड़का मेरी बच्ची को लिए हुए, हाथ पकड़े हुए ले करके आ रहे हैं। और देखें कौशल नरेश तो नीचे आए और बोले ये तुम्हें बच्ची, पूछे दशरथ जी से कि ये तुम्हें बच्ची कहाँ मिली। दशरथ जी ने सब बात बताए और बोले सारा आपने बता दिया कि हमारी ये बच्ची पिटारे में मिली थी। उनको लगा उसी समय कि हाँ हमारी बच्ची को
रावण ने हर के ले गया है। कौशल्या के पिताजी ने कहा, जब तूने मेरी बेटी को हाथ पकड़ ही लिए हैं, पकड़ ही लिया है, तो आज तुम्हें इसे साथ हाथ पकड़ा ही देता हूँ, विवाह करा ही देता हूँ। नरेश जी ने आज को खबर दिया, बोले हे आज बरात साज के लाइए और आपके पुत्र मेरे कन्या का शादी का विधि विधान होगा और विवाह करेंगे। आज ने बारात लेकर के आए, बहुत विधि विधान के साथ विवाह हुआ। आजकल के विवाह होता है तो हर चीज में मीडिया रहता है, हर चीज में न्यूज खबर जरूर छपने का है, मेरी बेटी को शादी हुई है। पहले मुख्यमंत्री को हो चाहे किसी को हो, अब तो सभी को हो रहा है। उस समय के प्रेस वाले कौन थे? सबसे पहले नारद जी थे। उस समय के पत्रकार वही थे। जो भी हो शादी कहीं होता था, कहीं भी कुछ समाचार न्यूज देना है तो वहाँ के उस समय के पत्रकार हमारे नारद जी थे। जब शादी ब्याह संपन्न हुआ, शादी ब्याह विधि विधान के अनुसार हो गया, वहाँ नारद जी पहुँचे हुए थे। वो विवाह में नारद जी को पीली धोती मिली, मिठाई मिली, बहुत खुश हुए। नारद जी पीली धोती पहने। इधर कौशल्या के विवाह हुआ। विवाह होने के बाद राजा दशरथ जी अयोध्या लेकर के चले गए। उधर नारद जी पीली धोती पहन करके, मिठाई ले करके और लंका में पहुंच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जब लंका में पहुंचे, पीली धोती लेकर, मिठाई लेकर के, अब बोले रावण आइए प्रसाद खाइए। रावण बोला काहे को प्रसाद? कैसा प्रसाद? बोले अरे शादी का प्रसाद। किसकी शादी की बात कर रहे हो? अरे राजा दशरथ जी कौशल्या जी की शादी हो गई है, उसी में तो मैं गया था और मुझे पीली धोती मिली है, ऐसा हो नहीं सकता। रावण बोला नहीं। रावण गरज कर बोला नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो दशरथ को मार दिए हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। हजूर विश्वास तो करिए। रावण ने जोश में आकर के रथ पर बैठा और चल दिया। कहाँ? समुद्र के किनारे देखने कि मैं तो कौशल्या को अपने मित्र मच्छ के यहाँ दिए थे, आज कहाँ से आ गई और शादी हो गया। गया तो देखा रावण कि वहाँ एक टूटा फूटा पिटारा मेला पड़ा हुआ है। खोल के सोचने लगा कि प्रभु अब मैं क्या करूं? फिर आया, बोला अब मेरा मृत्यु लगता है सही है, नजदीक आ चुका है। तब ब्रह्मा जी से बोले हे प्रभु सही बात है, अब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे प्रभु से बैर करना छोड़ दीजिए। आज अजर अमर हैं आप, बहुत राज किए हैं, इसलिए हमारे प्रभु से बैर करना छोड़ दीजिए। और हमारे दशरथ कौशल्या को लेकर उधर अयोध्या में पहुंच चुके थे। तब ब्रह्मा जी बोले हे रावण, कहा ना कि अब तेरी मृत्यु नजदीक है। तब रावण ने कहा सही बात है, अब मेरी मृत्यु नजदीक है। अब मैं समझ गया, देखो मैं अब क्या करें? राजा रावण ने 5 लाख वर्ष पृथ्वी पर राज किए हैं। 5 लाख वर्ष जिंदा थे, उसके बाद भगवान से युद्ध हुई तो मारे गए थे। और नाग देवता किन्नर सारे हमारे रावण के बस में थे। कोई ऐसा नहीं था कि हमारे रावण के बस में नहीं थे, इसलिए कि रावण परम पंडित विद्वान थे। सारे शास्त्र शनि
सारे शास्त्र को ज्ञाता थे, इसलिए सारे देवता उनके अधीन थे। उनके से विद्वान कोई नहीं था। और ना रावण ऐसा था कि ना किसी श्राद्ध में कोई होता था तो गया है कि कहीं वहाँ भोजन किया है, किसी भी श्राद्ध में आज तक नहीं गया था। उसी समय सीता जी ने, इसी में वर्णन है, जब रसोई छूने गई अयोध्या में तो वही बोली थी कि जो ब्राह्मण भोजन वही करेगा हमारे रसोई में, कि जो ब्राह्मण किसी श्राद्ध में आज तक नहीं पाया होगा। वही रावण ने ब्राह्मण सीता के रसोई जब छुई है अयोध्या में तो रावण भोजन पाने आया था। ऐसा रावण था, ऐसा परम तपस्वी रावण था। उसी समय एक दिन उपाय गया, ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है, तुम भगवान के विरोध करना छोड़ दो, भगवान के शरण में चल जाओ। मंदोदरी ने भी 21 बार समझाई, बार बार समझाई, वो ब्रह्म परमेश्वर हैं, उनसे बैर भाव करना छोड़ दीजिए प्रभु, उनके शरण में चल जाइए। फिर भी रावण नहीं माना। क्यों नहीं माना? कहता था कि हे मंदोदरी, हे प्रिय, जैसे कसाई भजन करने का समय होता था 2-3 बजे 4 बजे भोर में, उस समय देखती हो कसाई 4 बकरा को लेकर के चले जाता है, जिस समय भजन करने का समय होता है 4 बजे 5 बजे भोर में। अब मैं इतना पाप किया हूँ कि अब मुझसे अगर कहोगी कि भजन करो तो मुझसे भजन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं इतना पाप किया हूँ कि वो पाप मुझे भजन करने से नहीं वो दूर हो सकता है। अब प्रभु मारेंगे, उसी से मुझे मुक्ति मिल सकती है, इसलिए मुझे भजन करने को मत कहो। रावण ने कहा, मेरी इतनी ने पाप की हूँ कि मृत्यु बन चुकी है। कोई भी पाप करता है तो पाप का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए पाप, ये मत सोचिए कि पाप करते हैं तो हम नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, ईश्वर बैठ करके देख रहे हैं। वैसे करते करते रावण प्रभु का अवतार हुआ और रावण मारा गया। जब दशरथ के 4 पुत्र हुए, 4 पुत्र होने के बाद जब बड़ा हुए, गुरु वशिष्ठ मुनि के यहाँ गए, शिक्षा दीक्षा सब हुई, वन में गए। वन में जाने के बाद, अच्छा ये भी है कि हमारे प्रभु राम जी लंका में नहीं प्रवेश किए हैं, ये भी एक है। गए हैं, युद्ध हुआ है, लेकिन लंका में प्रवेश नहीं किए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।